गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू राजहिंद एजुकेशन। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथमेटिक्स। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक बता दिया था और यहाँ से हम लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर फ्रॉम देयर रेसिडेंस ऑफ देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलो। इसमें कह रहा है कि 40 इंजीनियर हैं जिनके रेसिडेंस से यानी जिनके आवास से उनके काम करने की दूरी, जहाँ काम करते हैं वो, वहाँ की दूरी यानी डिस्टेंस वहाँ की ऐसे दी हुई, यानी 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ऐसे डॉट डॉट करके उनके काम, जहाँ काम करते हैं वहाँ से लेकर उनके घर के बीच की डिस्टेंस दी हुई है। फिर नीचे पूछ रहा व्हाट इज़ द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव, यानी हमें उस इंजीनियर जहाँ रहते हैं उनके काम के घर की दूरी के बीच की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नीचे दिया फर्स्ट नंबर लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, यानी उनके घर से और उनके काम के बीच की दूरी, ऐसे इंजीनियर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो 7 किलोमीटर से कम जिनके घर और काम की दूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हम लोग देख लेते हैं। पहले ये फाइंड करते हैं टोटल इंजीनियर कितने हैं। ठीक, तो टोटल इंजीनियर कितना मिलेगा ना, टोटल इंजीनियर कितने हैं। ठीक है, टोटल इंजीनियर हमारे पास कितने हैं, 40 इंजीनियर हैं। ठीक, अब 7 किलोमीटर कम यानी लेस देन 7 किलोमीटर, जिनका 7 किलोमीटर से कम रेसिडेंस है वो कितने हैं, तो काउंट कर लीजिए। टोटल आई थिंक 9 आने चाहिए। देखिए 1 2, फिर आगे आ जाइए। 7 को नहीं लेना है, 7 से कम बोला इसलिए उसे नहीं लेना है। फिर आगे आ जाइए, यहाँ 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल कितने हैं, ऐसे 9 इंजीनियर हैं जिनके घर की और उनके वर्क के जहाँ काम करते हैं वहाँ के बीच की दूरी क्या है, 7 किलोमीटर से कम है। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी इवेंट ऑफ लेस देन 7 किलोमीटर लिख सकते हैं। ये कितनी है, तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल नंबर हमारा 9 है और ये टोटल नंबर 40 है। तो ये उनके घर से और उनके वर्क के बीच की डिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी है। ठीक, जो 7 किलोमीटर से कम है। ठीक, सेकेंड नंबर हमसे पूछ रहा है, ये कह रहा है कि मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर, यानी 7 किलोमीटर भी जिनके घर की दूरी है और 7 किलोमीटर से ज़्यादा है, हर प्लेस ऑफ वर्क, उनके घर के बीच की जो दूरी है वहाँ से हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, यानी 7 किलोमीटर या उससे ज़्यादा। तो काउंट कर लेते हैं, यानी जो बचेगा सब वही हैं क्योंकि उससे कम वाले तो हो गए हैं, 7 से ज़्यादा वाले। तो टोटल यहाँ कितने 9 आए थे, तो काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 31 आ जाएगा। काउंट कर लीजिएगा यहाँ से टोटल। तो टोटल इंजीनियर हमारे यहाँ लिखे 40 और लेस देन यानी मोर देन, मोर आर इक्वल, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 31 इंजीनियर होंगे। कितना, 31। इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी इवेंट ऑफ मोर आर इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा, 31 अपॉन कितना, 40। ये उनकी प्रोबेबिलिटी है 30 अपॉन 40। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमसे थर्ड पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी थर्ड वाले में ऑप्शन बुक रहा विथ इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, कह रहा उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उन इंजीनियरों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो जिनके घर से और उनके काम करने के बीच की दूरी हाफ किलोमीटर यानी आधा किलोमीटर है। तो यहाँ देखिए एक भी नहीं है। ठीक, क्योंकि शायद सबसे कम 2 किलोमीटर था यहाँ कहीं पे, इससे कम दूरी किसी की नहीं थी, तो एक भी नहीं है। तो कितने हमारे हैं, ऐसे नंबर हमारे 0 हैं। कितने, 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 अपॉन, एक भी नहीं है तो 0 अपॉन 40 इक्वल कितना हुआ, 40, यानी 0, यानी 0 प्रोबेबिलिटी आ गई ऐसी। ठीक है, जिनकी एक भी इंजीनियर ऐसे नहीं है जिनके घर के बीच की दूरी आधा किलोमीटर है। ठीक, थैंक यू, आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 9 हमारी एक्टिविटी है। इसमें कह रहा है नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स गोइंग पास्ट ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल गेट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन व्हीकल्स आउट ऑफ द टोटल व्हीकल्स यू हैव ऑब्जर्व इन अ टू व्हीलर। यानी ये कह रहा है कि स्कूल के लंच टाइम में जब इंटरवल होता है तो आप अपने स्कूल के गेट के पास खड़े रहिए और वहाँ से देखिए कि 2 व्हीलर की, 3 व्हीलर की और 4 व्हीलर की कितनी गाड़ियाँ वहाँ से पास हो रही हैं। ठीक, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन पहले 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर। आप व्हीकल्स देखिए कितनी व्हीकल्स वहाँ से पास हो रही हैं, उसके बाद फिर उसमें से 2 व्हीलर की प्रोबेबिलिटी निकालिए। ठीक, यही क्वेश्चन हमारा कह रहा है। ठीक, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमने एक काम किया ना, मैं डाटा ले लिया हूँ अपने से, आप अपने हिसाब से अपने डाटा ले लीजिएगा। ये प्रैक्टिकल का एक क्वेश्चन है, एक्टिविटी है। तो मैंने 2 व्हीलर ले लिया, लगभग 9 गाड़ियाँ ऐसी वहाँ से जो पास हो रही थी। 3 व्हीलर लिया जिसमें 6 गाड़ी वहाँ से पास हो रही थी, और 4 व्हीलर लिया जिसमें से 5 गाड़ी वहाँ से पास हो रही थी, 5 व्हीकल्स वहाँ से पास हो रही थी। ये मैंने ऐसी एक्टिविटी बना ली है। बाकी आप स्कूल के गेट के पास जाइएगा, वहाँ अपनी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। ठीक, अगर इसको एज अ प्रैक्टिकल देखना है तो अपने हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके सबके आंसर डिफरेंट आएंगे। तो हमने ऐसे डाटा रख लिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे जो 2 व्हीलर की फ्रीक्वेंसी है वो प्रोबेबिलिटी आएगी, वो कितनी आएगी देखिए। 2 व्हीलर, तो 2 व्हीलर की व्हीकल्स कितनी है, टू व्हीलर से हमारे व्हीकल्स हैं वो कितनी हैं, हाँ ये हम टोटल 9 ले लिए हैं। ठीक है, बाकी टोटल व्हीकल्स कितनी हैं, टोटल व्हीकल्स ये हमारी कितनी ऐड कर लीजिए, 9, 5 और 9, 6 और 5, ये टोटल आएगा 20, यानी 9, 6, 15, 15, 5, 20। ठीक है, अब हम निकाल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी इवेंट ऑफ 2 व्हीलर, ये कितना हो जाएगा हमारा 9/20, ये आंसर है। ठीक है, अब आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है 11 बैग ऑफ व्हीट फ्लोर इज मार्क्ड 5 kg एक्चुअली कंटेन्ड द फॉलोइंग वेट ऑफ द फ्लोर इन kg। यानी ये कह रहा है कि हमारे पास गेहूं के आटा का बैग है, 11 बैग है, सब पे 5 kg का मार्क लगा है, यानी वेट उसका 5 kg है। लेकिन हम देख रहे हैं कि उस पर केजी जो 5 kg है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम है, ऐसे कुछ दिया है यहाँ पे। फिर क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ द बैग चूजन एज रैंडम कंटेंट मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। यानी ये कह रहा है कि हमें इसमें से उन बैग को चूज करना है, यानी उन बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिनका वेट 5 kg से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम काउंट पहले कर लेते हैं कि टोटल बैग कितने हैं, यानी टोटल बैग हमारे पास यहाँ पे 11 है। सोल्यूशन, यहाँ देखिए टोटल बैग्स हमारे पास कितने 11 है। ठीक है, अब ऐसे काउंट कर लेते हैं किसमें, यानी कितने बैग में 5 kg से ज़्यादा आटा है गेहूं के। तो काउंट करते हैं, देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, इसको नहीं लेंगे क्योंकि 5 से ज़्यादा बोला, मोर देन 5 बोला है। ठीक ना, मोर देन 5 बोला तो 5 को नहीं लेंगे, 5 से जो ज़्यादा रहेगा उसी को। तो 1, 2 और ये 3, यहाँ 4, 5, 6 एंड 7, इसको भी नहीं लेना है। इन टोटल हमारे पास कितने 7 बैग ऐसे हैं जिनमें 5 kg से ज़्यादा आटा है। तो लिख लेते हैं मोर देन 5 kg, यानी मोर देन 5 kg, मोर देन 5 kg फ्लोर। कितने टोटल हैं, 7 बैग्स हैं। ठीक, अब इनकी हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी इवेंट ऑफ मोर देन 5 kg फ्लोर इज इक्वल कितना होगा, फेवरेबल नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो फेवरेबल नंबर कितने हैं 7 और टोटल नंबर कितने हैं 11। ये आपका आंसर है, यानी 7/11
उन बैग्स की प्रोबेबिलिटी आएगी जिसमें 5 kg से ज़्यादा आटा रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पीछे की एक्सरसाइज से 14.2 क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड है। तो मैंने दोनों क्वेश्चन को एक में कंबाइन करके अच्छे से यहाँ टेबल बना दिया है। आप अपनी बुक खोलिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज 15.1 का ओपन करिएगा और फिर दूसरी बार ओपन कर लीजिएगा एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5। दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक टेबल दिया हुआ इस तरह से, यानी कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द ppm, ठीक है, यानी पार्ट पर मिलियन। और नेक्स्ट नंबर ऑफ द डे, यानी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ डे की है। जो इसमें कह रहा है द एबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट per million of a certain city 30 days. Using the table, find the probability of concentration of sulfur dioxide in the interval 0.12 to 0.16 on any of these day। यानी ऐसे डेज की हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है जिस दिन जो सल्फर डाइऑक्साइड एयर में इंक्लूड था वो 0.12 से लेकर 0.16 तक था। ठीक है, तो हम लोग के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। इसमें देखिए 0.12 से लेकर 0.16 तक कितने, लगभग 2 डेज हैं, यानी 2 डेज में उतनी सल्फर डाइऑक्साइड एयर में क्या थी, इंक्लूड थी। तो हमें उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी इवेंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन इंटरवल, या इंटरवल लिख सकते हैं, इंटरवल 0.12 to 0.16 इज इक्वल, यहाँ से उसमें नंबर ऑफ उस दिन कितने दिन में इतना सल्फर डाइऑक्साइड इतने के बीच में उसमें इंक्लूड था, तो 2 डेज में था। और टोटल नंबर ऑफ डेज आप इन सबको ऐड किए हैं जब, तो आया आपका कितना, 30 डेज। तो यहाँ लिखेंगे 30। अब डिवाइड कर दीजिए, आ जाए कितना, 1/15, यानी 1/15 फ्रीक्वेंसी है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इन इंक्लूडिंग एयर इन ऑफ CO2, तो कितना, 0.12 to 0.16, ये कितना है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/15 प्रोबेबिलिटी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ये कह रहा है कि द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिप्रेजेंट्स द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। यूज दिस टेबल ऑफ द डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सेलेक्टेड एट रैंडम हैज ब्लड ग्रुप AB। यानी आपके पास एक टेबल दिया है, इसमें A ब्लड ग्रुप के 9 स्टूडेंट हैं, B ब्लड ग्रुप के 6 स्टूडेंट हैं, AB ब्लड ग्रुप के 3 स्टूडेंट हैं और O ब्लड ग्रुप के 12 स्टूडेंट हैं, और टोटल हमारे पास 30 स्टूडेंट हैं। हमें ऐसे स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिनका ब्लड ग्रुप AB है। ठीक, AB ब्लड ग्रुप वालों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो चलिए हम देख लेते हैं AB ब्लड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी कितनी है। AB ब्लड ग्रुप के बच्चे कितने, ये देख लेते हैं। AB ब्लड ग्रुप के 3 स्टूडेंट हैं। अच्छा, टोटल स्टूडेंट कितने हैं ये भी देख लेते हैं। टोटल स्टूडेंट हमारे पास हैं 30। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी निकालने में, प्रोबेबिलिटी इवेंट ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ AB ब्लड ग्रुप के बच्चों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, फेवरेबल नंबर, यानी कितने बच्चे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी, जिनकी ब्लड ग्रुप AB है। तो ऐसे बच्चे कितने हैं, 3, और टोटल कितने बच्चे हैं, 30। तो 3/30 इसको डिवाइड कर दीजिए तो आ जाए कितना, 1/10। यानी ऐसे बच्चों की प्रोबेबिलिटी जिनका ब्लड ग्रुप AB है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/10। समझ में आई।